रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers. ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका दिमाग छुरी की तरह धारदार था। एक ऐसा शख्स जिसे अगर बोलने दिया जाए तो वो किसी को भी फुसला सकता था। इस शख्स के कुकर्मों की वजह से कोई उसे द सर्पेंट कहता तो कोई उसे द बिकिनी किलर कहता। ये कहानी है क्रिमिनल चार्ल्स शोबराज की। चार्ल्स शोबराज का असली नाम था होटचंद भवनानी गुरुमुख शोबराज। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1944 को। जब इस शख्स का जन्म हुआ था। चार्ल्स शोबराज के पिता सिंधी हिंदुस्तानी थे जो कपड़ों के काम के सिलसिले में वियतनाम गए थे। साइगॉन नामक शहर में उन्होंने एक दुकान खोली जिसे आज होची मिन के नाम से जाना जाता है। उस वक्त वियतनाम में फ्रांस से आजाद होने के लिए दमखम चल रहा था। चार्ल्स के पिता उनके दुकान में काम करने वाली असिस्टेंट के साथ रिलेशन में आए और फिर चार्ल्स शोबराज का जन्म हुआ। लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। फ्रांस के रीन में पैदा होने की वजह से उसे फ्रांस की नागरिकता मिल गई थी। उसकी मां ने फिर फ्रांस की सेना के कारिंदे से शादी कर ली। साल 1963 को पेरिस में किसी के घर में घुसकर चोरी करने के मामले में चार्ल्स पहली बार जेल गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। वैसे तो वह कुछ महीने में रिहा हो गया, लेकिन जेल में रहने के दौरान उसका वास्ता ऐसे लोगों के साथ हुआ कि जेल से बाहर आते ही वह नामी अपराधियों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। पेरिस में ही उसे शॉटल कैंपेनियो नाम की लड़की से प्यार हुआ। शोटेल शेर है, तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा वक्त अच्छा बीते इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। बेन त्रबियन। पर शोटेल, मैं एक जरूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ। तो बोलो चार्ल्स, मैं सुन रही हूँ। देखो शेर, मैं बातों को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शोटेल, जुथेम, सीरियसली जुथेम। तुम्हें बस पास रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ शोटेल। मैं भी यही चाहती हूँ। आई लव यू चार्ल्स। चार्ल्स जब पार्क में शॉटल को प्रपोज करने के बाद बाहर निकला तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो जिस बाइक से आया था वो बाइक 2 दिन पहले ही चोरी हो गई थी। किताबों में लिखी गई कहानियों के मुताबिक चार्ल्स ने कई सालों तक चोरियां की, लेकिन मर्डर का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उसने एशियन कंट्रीज में अपना कदम रखा, स्पेशली थाईलैंड। उससे पहले उसने अफगानिस्तान से लेकर भारत तक कई कारनामों को अंजाम दिया था। साल था 1970 जब चार्ल्स ने भारत का रुख किया। इस दौरान उसने भारत में वो कार्स बेचे जिसकी चोरी उसने ईरान और पाकिस्तान से की थी। ज्वेलरी की चोरी के केस में उसे 1971 में गिरफ्तार कर लिया गया था और जमानत मिलने पर वो फरार भी हो गया। एक वारदात ऐसा भी था जब चार्ल्स दिल्ली एयरपोर्ट से चोरी करके मुंबई जा रहा था और कस्टम ने उसका बैग जब्त कर लिया, लेकिन चार्ल्स भागने में कामयाब रहा। इन चोरियों के दौरान उसकी पार्टनर शॉटल उसके साथ थी
और उन दोनों की एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के कुछ वक्त बाद ही उन दोनों को अफगानिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ल्स, अब मैं ऐसे नहीं जी सकती। हर वक्त यूं चोरों की तरह डर डर कर जीना अब ठीक नहीं लगता। हमारी एक बेटी भी है। कम ऑन शोतेल, मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे बच्चे के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए। मेर्थ शोतेल, मेर्थ। ओह रियली चार्ल्स? हम हमारे आने वाले कल के बारे में सोचकर हमारे प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर सकते ना। मुझे एक पीसफुल जिंदगी चाहिए। शेर, जमापेल चार्ल्स सोबराज, देखो, जो मैं देख रहा हूँ तुम उसे देखने की कोशिश करो। ये जो भी कुछ आज हो रहा है ना, वो कल नहीं होगा। हमारा कल सुनहरा होगा। ये सब सुन सुन के मैं थक गई हूँ चार्ल्स। आई नीड अ पीसफुल लाइफ। उस समय उनकी बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए उस बच्ची को फ्रांस में शॉर्टल के माता पिता के पास भेज दिया गया। लेकिन चार्ल्स शोबराज इस जेल से भी भागा और फ्रांस जाकर अपनी ही बेटी को अरेस्ट करने की कोशिश की। जब शॉर्टल को जेल से रिहा किया गया तो वो चार्ल्स की पहुंच से दूर अमेरिका चली गई। भारत में रहने के दौरान उसकी मुलाकात एक फ्रेंच कैनेडियन नर्स मारी आंद्रे लेक्लाक से हुई, जो भारत घूमने आई थी और आगे चलकर वो चार्ल्स की गर्लफ्रेंड बन गई। 1975 में वो मारी और उसका एक साथी अजय चौधरी के साथ बैंकॉक पहुंचा, जहां वो ज्यादातर टूरिस्ट के बीच रहता और खुद को जवाहरातों का कारोबारी बताता। वो अक्सर ड्रग्स के शौकीनों से दोस्ती बढ़ाता। Hey, Fuan, how do you do, man? First time in Bangkok, huh? Hey, hello. Yeah, first time here. Ah, great. My name is Charles Sobraj. How about you, man? Pleased to meet you, Charles. I'm fine. Great. I see that your personality actually requires a lot of jewelry on it, and luckily, just luckily, just right beside you is my business of jewelry. Do you want to have a look at it? Oh, that's great. I would love to see it. And here, take this. Help yourself with this drink. Oof, thank you so much. Much needed. We share the same brand, man. Good choice. लेकिन इससे क्या होगा? I think we should indulge in something else. Something better than a liquid. Like what? Something better than poison. Poison? Marijuana, man. Marijuana. Ah, weed. Let's try it, bro. Let's try it. Weed is all I need. Indeed, man. Indeed. Come. 60 और 70 का ये दौर था हिप्पियों का। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके बस निकल पड़ते थे, कोई अध्यात्म की तलाश में, तो कोई खुद की तलाश में, तो कोई बस दुनिया एक्सप्लोर करने या फिर धुआं में उड़ने। उस वक्त लोगों के आने जाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पेपर वर्क्स ना के बराबर होता था। जहां टूरिस्ट वहां चार्ल्स शोबराज उन्हें ड्रग्स सप्लाई करता, तो कभी उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उन्हें बेहोश करके वो अपना डेली रूटीन फॉलो करता। ड्रग्स, मर्डर और लूट। ये बहुत ही बेरहम था। इसने किसी को डुबो के मारा, चाकू से मारा, तो किसी को जिंदा जला दिया और किसी को तो गला घोटकर मार दिया। एक एक करके जब बिकिनी में लड़कियों की लाश मिलने लगी तो उसके तार डायरेक्ट चार्ल्स से जा मिले और फिर वो वहां से भागकर भारत आ गया। साल 1976 जुलाई में जब चार्ल्स दिल्ली में फ्रांस से आई इंजीनियरिंग की स्टूडेंट को ड्रग्स देने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या का जुर्म तो साबित नहीं हुआ, लेकिन चोरी, ठगी और धोखाधड़ी के मामले साबित हुए और उसे 12 साल के लिए हिरासत में डाल दिया गया। 1982 में कोर्ट ने एक इजरायली टूरिस्ट एलन जेकब के मर्डर के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उक्ता सबूत ना होने की वजह से उसे हाईकोर्ट ने 1 साल बाद बरी कर दिया।
उस पर एक फ्रेंच महिला के हत्या का आरोप भी था, लेकिन यह आरोप साबित नहीं हो पाए। 90 के दशक में थाईलैंड में चार्ल्स के एक्सट्रेडिकेशन की बहुत डिमांड हो रही थी। उस पर कई फॉरेन नेशनल्स के मर्डर के चार्जेस थे, जिसमें से 6 लड़कियां थी। एक टर्किश और एक अमेरिकन महिला की हत्या का मामला सबसे गर्म था। 1985 में भारत सरकार भी थाईलैंड की रिक्वेस्ट पर चार्ल्स को एक्सट्रेडिकेट करने के लिए राजी हो गई। चार्ल्स जानता था कि थाईलैंड में जो केसेस उस पर चलेंगे, उस पर अगर उसे दोषी पाया गया तो उसे मौत की सजा भी हो सकती है। फिर 1986 में जब वो पुलिस की हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में था, तो जेल के कैदियों को एक बेहोश बिल्ली दिखाई दी। छोरे, ये बिल्ली ने क्या हो गया? पता नहीं यार, काफी देर से यहाँ पे सो रही है। लगता है कुछ खा लिया होगा। सो रही है? बावड़ा हो गया क्या तू? ये सो ना रही है, लगता है इसकी तबीयत खराब है। हाँ, क्या हो गया इसे? मरने लागे कि ये बेहोश है, कुछ खिला के लाता हूँ इसे। हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शायद कुछ खा के उसमें ताकत आ जाए। ले जाओ। वहां से गुजरने वाले एक कर्मचारी की नजर उस बिल्ली पर पड़ी और उसने उसकी देखभाल की। 3-4 दिन में वो बिल्ली पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर वो चलने लग गई। किसी ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। एक रात चार्ल्स ने अपने बर्थडे पार्टी के मौके पर जेल के गार्ड्स और आसपास के कैदियों को दावत दी। उसने उनके खाने और पीने की चीजों में ड्रग्स मिला दिया था, जिससे वो लोग अनकॉन्शियस हो गए और फिर तिहाड़ जेल के दरवाजे पर फोटो खींचकर वो भाग गया। दरअसल वो जो बिल्ली थी, उस पर चार्ल्स शोभराज टेस्ट कर रहा था कि ड्रग्स का कितना डोज देना सही होगा, क्योंकि ज्यादा संख्या होने पर ईरान जाते हुए एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी। तिहाड़ जेल से भागना एक बहुत बड़ी बात थी। देश विदेश के अखबारों तक में एडिटोरियल्स लिखे जाने लगे। देश भर में पुलिस चार्ल्स को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस ने 3 हफ्ते बाद ही गोवा के पंजिम में ओकारियो रेस्टोरेंट में उसे ढूंढ निकाला। यह होटल हिप्पियों के बीच बहुत फेमस था। वेटर, where's my drink यार? मैं ड्रिंक बना प्लीज। हेलो मिस्टर चार्ल्स। क्या मैं आपको जानता हूँ? वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अच्छा वो कैसे? सुना है आपका जवाहरातों का बहुत बड़ा कारोबार है। सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है, पर मैं यहाँ कोई काम की बात करना नहीं चाहता। प्लीज, थैंक यू। ठीक है चार्ल्स साहब, पर एक बात और सुनी है मैंने आपके बारे में। वो क्या? सुना है तुम्हारे पास जो जवाहरात देखने आते थे, वो फिर दुनिया नहीं देख पाते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? यू आर अंडर अरेस्ट चार्ल्स शोभराज। अच्छा, छोड़ो मुझे। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। लिसन, जाने दो मुझे, जाने दो। बहुत भाग लिए चार्ल्स, लेकिन अब और नहीं। उस वक्त इंस्पेक्टर के पास हथकड़ी नहीं थी, तो वेटर से रस्सी मांगी, उसके हाथ बांधे और चार्ल्स को जीप के पीछे लिटाकर 2 पुलिस वालों को उसके ऊपर बिठा दिया। इस 11 घंटे के दौरान मुंबई पहुंचने तक उसे वैसी ही हालत में लाया गया, क्योंकि पुलिस को डर था कि वो कहीं फिर से ना भाग जाए। दोबारा पकड़े जाने पर फिर अदालती कार्रवाई शुरू हुई। उसकी सजा 10 साल और बढ़ गई और इस तरह वो 1997 तक जेल में रहा। उस वक्त तक थाईलैंड में उसके पकड़े जाने और केस चलने का मामला ठंडा हो चुका था। कहते हैं कि चार्ल्स 1986 में तिहाड़ जेल से भागा ही इसलिए था ताकि उसे थाईलैंड ना भेजा जाए, और उसे पता था कि दोबारा पकड़े जाने पर उसे जेल से भागने की भी सजा मिलेगी। थाईलैंड का कानून भी कुछ ऐसा है कि केस के रजिस्ट्रेशन के 20 साल बाद उसकी पनिशमेंट के प्रोविजंस
उतने धारदार नहीं होते। 1997 में जेल से रिहा होने के बाद 2003 में वो फिर से नेपाल गया, जहां उस पर 2 हत्याओं के आरोप लगे हुए थे। वो मीडिया वालों से कहता कि वो वहां हैंडीक्राफ्ट्स और शॉल के बिजनेस के लिए आया है, लेकिन इस बार उसे फिर गिरफ्तार किया जाता है उस गुनाह के लिए जो उसने 28 साल पहले दिसंबर 1975 में एक अमेरिकन बैकपैकर कॉनवे जो ब्रॉन्जिक और कैनेडियन बैकपैकर लॉरेंट कैरियर को मारकर किया था। उस पर फेक पासपोर्ट के जरिए ट्रैवल करने के आरोप भी लगे थे। 2004 में चार्ल्स को ब्रॉन्जिक की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चार्ल्स ने इसके खिलाफ अपील की और जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। 2014 में कैनेडियन बैकपैकर लॉरेंट कैरियर के हत्या के आरोप में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेपाल में उम्र कैद की सजा 20 साल होती है। साल 2008 में जब वो एक हत्या की सजा काट रहा था और उस पर दूसरे हत्या का मुकदमा चल रहा था, तब चार्ल्स ने 21 साल की निहिता बिस्वास से शादी की और निहिता चार्ल्स की वकील शकुंतला थापा की बेटी थी और इन दोनों ने जेल में ही शादी कर ली थी। जस्टिस तिलक श्रेष्ठ और जस्टिस सपना प्रधान मल्ला ने नेपाल के एक सुप्रीम कोर्ट में चार्ल्स की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखते हुए चार्ल्स को रिहा कर दिया। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि 15 दिन के अंदर ही उसे फ्रांस एक्सट्रैडिकेट किया जाए। एक्सट्रैडिकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि उनके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं है। इस वजह से चार्ल्स शोभराज को 23 दिसंबर 2022 को रिहा कर दिया गया। तो ये थी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की कहानी। आप सुन रहे थे कातिल, अ सागा ऑफ सीरियल किलर्स, ओनली ऑन रेडियो सिटी। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers.